मंच पर उपस्थित सभी और यहाँ विराजमान और उपस्थित आप सभी यूथ whom I address as the उभरता भारत, the youth of my nation, it is my esteemed privilege to be before you. So can we have a big round of applause for all the youth present here who has been patiently waiting and listening to all of us. देखिए टॉपिक तो ये है कि मीडिया पर हम सब हावी होकर कहें कि इज मीडिया द न्यू जुडिशरी एंड मेरे कुछ कहने से पहले माय फ्रेंड अदिति फ्रॉम द मीडिया उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है, मगर उसके बावजूद सी आई एम नॉट अगेंस्ट दिस टॉपिक नॉर एम आई इन फेवर ऑफ द मीडिया, बट ऑफ कोर्स देयर आर केसेस, देयर आर प्रोमिनेंट केसेस where we have seen the reactions, the way the media has responded. बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने देखा है कि मीडिया rather than being a watchdog took decisions in their own hand. They passed judgments, which is the work of the judiciary, and media should remember that. I, being a social worker, an advocate, and a politician, connected with people on the ground, have seen both the coins. And hence, before you today, I say that media, being the fourth pillar in democracy, should follow the constitution of our country. Our federal structure ensures that the three departments, the legislature, which makes laws, the executive, which enforces these laws, and the judiciary, who is supposed to ensure that यहाँ कोई भी तरह का क्राइम हो, सजा देने का अधिकार जुडिशरी का है. पर मीडिया इस बात को बहुत हद तक भूल जाती है, और ये सब हमने बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा है जिसमें से मैं कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगी. बट बिफोर दैट आई विल ऑल्सो से कि मीडिया के लोगों को एक बात अक्सर कहते सुना है मैंने. दे से आर्टिकल 19 पार्ट 3 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड आई विल genuinely say the left side of the media, which is whom I address as the leftist media, they say कि अधिवक्ता की आजादी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, जर्नलिस्ट को बोलने नहीं दिया जा रहा. और ये सब वो कब कहते हैं? वे कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच का उल्लंघन किया जा रहा है. तो मैं ये कहना चाहूंगी that there are exceptions, there are reasonable restrictions to this fundamental right. You cannot just go and speak anything by saying it is your fundamental right to speak. You cannot incite a person. You cannot speak against someone's integrity. You cannot speak against the country's sovereignty or integrity. So as I say, there are exceptions. तो मीडिया के नाम पर आप अपनी रोटियां सेक नहीं सकते. In the past 2 decades, we have seen the role of media. Their work is divided. Some busy actually broadcasting news and some spreading propaganda. I am sure none of you will deny this when on the TV screens we get visuals of journalists and cameramen overlapping each other and running. मुझे breaking करनी है, तू पीछे हट, because they want to break the news. That is important for them. एक लड़की का रेप हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. And अदिति, मैं नहीं कह रही सब मीडिया, but as I am from the profession since I am an advocate by profession, मैंने देखा है और अपनी आंखों से देखा है how journalists are so very concerned to break the news first. इस रेस में इमोशंस मैटर नहीं करते, ये हमने देखा है. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मीडिया, इतना ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, न्यूज़ चैनल्स नहीं थे, टीवी नहीं था, उसके बावजूद भी आज़ादी मिली देश को. कुछ अखबार हुआ करते थे. आई एम सो वेरी थैंकफुल कि उस वक्त के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं
वो इतने सारे चैनल्स को फॉलो नहीं करते थे, वरना पता चला वो अपने आंदोलन में उतर गए हैं। यहां पीछे से दिखाया जा रहा है फेक न्यूज। बट भूल मानना और स्वीकार करना ये भी बहुत जरूरी है। एक केस में अभी यहां डिस्कस करूंगी, आप सभी उसके बारे में जानते होंगे, आरुषि तलवार मर्डर केस। सब कुछ हो गया, लेकिन मीडिया के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि हमने कुछ हदें पार करी। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक लाइन याद आती है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अगर मीडिया एक बार स्वीकार कर लेती कि आरुषि के परिवार के साथ उन्होंने अत्याचार किया है, तो मीडिया छोटी नहीं हो जाती। सेंसेशनलिज्म, लाउडनेस, हीरो एंड विलन्स दिखाना, कौन पहले दिखाएगा, इस रेस में लगे रहना, ये आज की मीडिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो ये भूल जाते हैं कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन। कानून के हिसाब से इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी एंड गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, दिस कैन बी इजिली क्रॉस्ड विच jeopardizes a trial process, and media should remember that. In Arushi case, we have seen that the case had aroused immense public interest and received heavy media coverage. It became sensational each day, where the parents were arrested, they were convicted, they had to go to the jail for 4 long years. Thereafter, they challenged the judgment. They were acquitted. But then what? They had lost their dignity, because I remember the insensitivity with which the media pictured them, showcased the entire case, the entire tragedy as a drama. टीवी स्क्रीन्स पर दिखाया जा रहा है। जिस परिवार ने, जिस माँ बाप ने अपनी बेटी खोई है, वहाँ दिखाया जाता है कि बेटी के संपर्क थे नाजायज नौकर के साथ। उस हालात में एक ड्रामा सिचुएशन दिखा करके दिखाया जाता है, पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको मार रहे हैं। जस्ट इमेजिन, जब अपने ही बच्चे की खून का आरोप आप पर लगा हो, you don't know whether you should cry or whether you should engage lawyers to fight for you. There the media showing such insensitivity. And after they were acquitted, as I said, एक माफीनामा मांगने में मीडिया की इज्जत घट जाती। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बिकॉज उस वक्त अगर कुछ मायने रखता था तो टीआरपी। सिमिलरली इन सुशांत सिंह राजपूत केस, इस केस के बारे में शायद मैं थोड़ा सा बेहतर इसलिए भी बता सकती हूं कि आप में से शायद जितने जन यहां मौजूद हैं, प्लीज सच कहिएगा, हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोअर्स इन द ग्रुप ऑफ जस्टिस फॉर सुशांत? I am there in many of such groups, and I am personally connected with this case because जब CBI probe नहीं हुई थी, I had filed an application in the Bombay High Court asking for a CBI probe. इसमें भी मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका दिखाई दी, but I will say divided media. एक तरफा मीडिया नहीं कह रहा था कि ये मर्डर है, मैंने देखा डिवीजन है, बिकॉज दिस स्टार्टेड विद द सुसाइड एंड वी हैव सीन द रोल ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द पुलिस। इन नो टाइम दे डिक्लेयर्ड दैट दिस वाज अ सुसाइड। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी, उससे पहले पुलिस ने कह दिया था कि ये एक सुसाइड है। एंड आई डोंट नो हाउ वर दे सो श्योर कि ये एक सुसाइड था। मगर एज आई से, पॉजिटिविटी की जो मीडिया थी वो इसमें लग गई, उन्होंने दिखाया कि ये एक मर्डर है। आउटक्राई हुआ, आउटरेज हुआ, लोग इकट्ठा हो गए, सबने आवाज उठाई। द केस गॉट ट्रांसफर्ड टू द CBI। लेकिन कुछ खास मीडिया था जो अभी भी हार नहीं मान रहा था, और वो मीडिया बिजी था। हमने देखे बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिन्होंने टीवी इंटरव्यूज किए सुशांत की एक्स पार्टनर के साथ में, ये दिखाने के लिए कि देखिए कितनी लवी डवी इमेज है, वो आपको कितना प्यार करता था। Was that required when the case was under trial? I do not say that the partner is an accused, but I say that media is accused of trying to prove her innocence.
सिर्फ इतना ही नहीं, एडवोकेट्स, आई बीइंग एन एडवोकेट, मैं जानती हूं अंदर और बाहर क्या होता है. वी डू एवरीथिंग टू सेव आवर क्लाइंट्स. एडवोकेट्स ये भी बता देते हैं कि आपको पहन कर क्या जाना है. एडवोकेट्स आपको मीडिया हाउसेस से कनेक्ट भी करते हैं कि भाई इनकी इमेज क्लीन करो, कल से चैनल में इनका ही चलना चाहिए. इसी दौरान, सुशांत सिंह केस के दौरान, जब एनसीबी ने मैडम को बुलाया क्वेश्चन आंसर करने के लिए, वी सॉ दैट शी वाज वेयरिंग अ स्पेशल टी शर्ट विथ अ मैसेज ऑन द टी शर्ट. वो टी शर्ट आपके टीवी स्क्रीन्स में बार बार विजुअल्स दिखाए जा रहे थे. एंड व्हाट वाज द मैसेज ऑन द टी शर्ट? So it was something I remember like, roses are red, violets are blue, and smash patriarchy, me and you. Big message. Big message for the youth to understand कि अत्याचार हो रहा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, एक औरत के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है. मैं फिर कहती हूं, I do not say that she is a convict, but I say leave it up to the media. The trial is in process. And you have no right to fame or defame anyone or to prove that she is not guilty. And I don't think I need to speak on this. The recent Aryan Khan case, media pushed the envelope, trial by media started unfolding. Hours before the bail was supposed to be done, we saw WhatsApp chats emerging. So media had done everything. They tried their best. But I also believe, अगर मारना है तो हिट इट हार्ड. इफ यू कैनॉट, डोंट ट्राई. ड्रग्स केस, ड्रग रैकेट इन मुंबई इंडस्ट्री साबित कर सकते हैं. ठोस सबूत है तो आगे बढ़िए, वरना डोंट ट्राई टू मेक इट अ ब्रेकिंग न्यूज. द कॉन्स्टेंट स्क्रूटनी एंड अपडेट्स इन अ सब जुडिस मैटर क्रिएट्स अ क्लाउडेड स्काई. और ये बात मैं फिर इसलिए भी कह रही हूं बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स, दे आर जजेस. वी एट टाइम्स डिस्कस एंड दे से द इमेंस प्रेशर विच इज बिल्ड बाय द मीडिया ऑन देम. सलमान भाई हैं, एक्सीडेंट तो कर ही नहीं सकते. जबकि उनके अपने बॉडीगार्ड ने कुछ और स्टेटमेंट दिए थे. ये और बात है कि बाद में ड्राइवर ने कहा सब कुछ उन्होंने किया है, ड्राइविंग सीट पर वो थे, दरवाजा तो खुला ही नहीं, सलमान भाई तो अंदर ही रह गए थे, वो तो ड्राइविंग सीट पर थे ही नहीं. जबकि आई विटनेसेस ने कहा कि पी हुई हालत में उनको दौड़ते हुए, गिरते हुए 4 बार देखा गया था. बट एवरी डे वी हैड अ न्यू स्टोरी फ्रॉम द मीडिया, सलमान भाई बरी. सो अगेन आई वुड से, व्हेन अ मैटर इज अंडर ट्रायल, do not discuss, do not cloud the sky. It becomes difficult for the judiciary. There is a lot of pressure on the judiciary to give their decision. बहुत negative बोल दिया है. But however, there are cases where I will not deny that media has played an excellent role. They have already discussed about the Jessica Lal case. Yes, बड़े बाप का बेटा demanded for drinks. Jessica was attending there in the bar. She refused to give the drink. He shot her there. Then he managed to escape from there, destroyed the weapon. Although circumstantial evidences suggested that he had murdered Jessica, he was initially acquitted. But due to the media pressure and immense pressure and outcry, he was again arrested. सुनवाई हुई, उन्हें life imprisonment मिला. So आपका बाप कौन है ये मायने नहीं रखता. But let the media decide that, or let the judiciary decide that. Who should decide that? मीडिया में उतना दिखाइए जो जानकारी के लिए जरूरी है, पर फैसलों पे पहुंचना मीडिया का काम नहीं. There's a famous Latin maxim, and I think many law students are here. You must be knowing about this. Audi alteram partem. No side of the case will be unheard. Both parties will be given equal chance to define themselves. But does media or the race of TRP give an accused this chance? No. And that is where it hampers the principle of natural justice. Last, I'll keep it short.
फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ मीडिया जो है मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाती है। आई रिमेंबर आई वॉज प्रेजेंट इन दिल्ली इन द ईयर 2016, तारीख 9 फरवरी, जगह JNU कैंपस, गंगा ढाबा। तो पता चला एक अजीब रकम की असेंबली हो रही है वहाँ। एंड नथिंग अगेंस्ट JNU यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, वी हैव सर्टेन एक्सीलेंट स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटीज़। मगर उस दिन वहाँ एक असेंबली हुई, एक अनलॉफुल असेंबली हुई 300-400 स्टूडेंट्स की। नेतृत्व दिया किसी ने, आई डोंट थिंक इज वर्दी ऑफ टेकिंग नेम। खैर जो भी हो, कुछ नारे लगे। नारे क्या थे? कश्मीर की आजादी तक जंग होगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। असेंबली हो गई, केसेस फाइल हुए सेडिशन के अगेंस्ट द सो कॉल्ड नेता हु वाज प्रेजेंट। रातों रात मीडिया ने उनको एक गरीब पिछड़े घर से आया हुआ लड़का जो PhD कर रहा है नेता बना दिया। मीडिया ने कहा सेडिशन चार्जेस नहीं होने चाहिए, UAPA नहीं होने चाहिए। जहां एक तरफ नेशनलिस्ट मीडिया लगा हुआ था ये कहने में कि इट वॉज एन अनलॉफुल असेंबली, इंडिया की इंटेग्रिटी हर्ट हुई है, एंटी इंडिया गैदरिंग हुई है, वहीं ये अदर पार्ट ऑफ द मीडिया जो था उसने कहा ये CDs डॉक्टर्ड हैं, झूठी हैं। ऑल्दो इन द कोर्ट ऑफ लॉ इट वॉज प्रूव्ड कि CDs झूठी नहीं थी। वहीं से ये जो दूसरे तरह का मीडिया है, इन्होंने कैंपेन पकड़ ली, सेडिशन लॉ हटाओ, UAPA हटाओ। इज इट द मीडिया हु विल डिसाइड कि हमारी कंट्री में कौन से लॉज होने चाहिए या कौन से रिपील होने चाहिए? द फार्म लॉज वर रिसेंटली रिपील्ड, दे फील ग्रेट प्राइड इन इट, बट आई बिलीव, हिंदी में एक कहावत है, गधे की आंख में घी नहीं डालना चाहिए। वो समझता है आप उसकी आंखें फोड़ रहे हैं। जो गधे हैं गधे ही रहेंगे। एक और है, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। So anyways, the other section of the media who was against these slogans, they said, we have a right to dissent. हमें आवाज उठाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्लोगन्स लगाना सेडिशन नहीं होता। So we can say, हम स्लोगन्स लगा सकते हैं। आप भारत में रह के भारत के अगेंस्ट स्लोगन लगा सकते हैं। ये उस पर्टिकुलर लेफ्टिस्ट माइंडेड लिबरल सूडो सेक्युलर मीडिया का सोचना है, हमारा नहीं। हाल ही में त्रिपुरा में कुछ जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया, सेक्शन एंड चार्जेस लगे UAPA। बहुत नाराज जर्नलिस्ट कहते हैं आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे, UAPA लगा रहे हैं। आपका काम क्या था? लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है किसी भी कॉन्स्पिरेसी के तहत अगर आप फेक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं जिसकी वजह से दंगे होते हैं या हो सकते हैं, यू विल बी बुक्ड अंडर UAPA। चाहे आप डॉक्टर हो, वकील हो या किसी बड़े बाप के बेटे, आपकी जगह जेल में है। सो इट डजंट मैटर हु यू आर, बट इफ यू मेस with the sovereignty and integrity of the country, law will take its own course. एक और केस था, शॉर्ट मैंने काट दिया। ये बहुत जरूरी है कि मीडिया अपना काम समझे और अपना काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करे। मीडिया ये ना भूले कि उनके जो इफेक्ट्स हैं वो किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी पर होते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप फैक्ट्स रिवील कर देते हैं, which leads to his invasion of his privacy. मीडिया इन्फ्लुएंस करती है एक अक्यूज्ड को, जैसा कि मैंने कहा आरुषि तलवार केस में, जहां वो अपना सब कुछ खोल देता है। रिहैबिलिटेशन, ये सोसाइटी उसे उस रूप से एक्सेप्ट भी नहीं करती। सो मीडिया शुड बी केयरफुल एंड ऑफ कोर्स ऑन द विटनेसेस एज वेल। वी हैव सीन इन जेसिका लाल मर्डर केस, सो मेनी विटनेसेस दे बिकेम हॉस्टाइल, उन पर प्रेशर दिया गया, कुछ को खरीद लिया गया था, तो वो अपने बयान से पीछे हट गए थे। एंड इन कंक्लूजन, टू ऑल यू यूथ प्रेजेंट हियर,
I have a message I would like to tell you today, that be responsible. Be responsible when you are users on the social media. Just for the heck of sharing things, don't share them until and unless you believe in a post. किसी भी न्यूज़ की सच्चाई जाने बिना उस पर विश्वास मत कीजिए. इमोशंस एंड जज्बात में आकर किसी भी चीज़ का फैसला मत कीजिए. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आजकल आंदोलन का टाइम चला हुआ है, बहुत आंदोलन हो रहे हैं. And I know some of the students in Delhi who went for the CAA and they didn't even know what was the full form of CAA. But we are here to decide our course for the future. And with that note, thank you very much. All the best for your future.